पति तो आपका है, बस में कोई और करके बैठी है, किसी और ने वशीकरण करा दिया। पत्नी आपकी है, उसका कोई और वशीकरण करा के ले दिया। कोई भी ऐरा गहरा नत्थू गहरा या मुंह उठा के कोई ऐसे ही होना पोना बाबा टाइप कोई बाबा ऐसे आप पे तंत्र नहीं कर सकता। हम तो ऑलराउंडर है, हम तो षट कर्म करते हैं। वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, मारन, मोहन, सारे षट कर्म करते हैं हम तो। जब तक घर में मुखिया है तो मजाल क्या आपका बाहरी आदमी, बाहर का कोई आदमी मुंह उठा के आपके घर में घुस जाए। हम घर जोड़ने वाले काम करते हैं, घर तोड़ने वाले कभी नहीं करते। हमारी वजह से किसी बहन का घर बसे, किसी भाई की पत्नी मैके में बैठ गई तो उसके घर आ जाए, किसी बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए वो घर आ जाए। जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंदन नाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंदन नाथ अघोरी शिव शक्ति धाम में स्वागत करता हूं। और आज काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिला। चलिए, मैं भी ठीक हूँ और आशा करूँगा कि आप लोग भी सब लोग ठीक होंगे जो भी शिव शक्ति धाम से जुड़े हैं और जो शिव शक्ति धाम के सदस्य हैं, मेंबर हैं और जितने भक्त हैं शिव शक्ति धाम से जुड़े हैं, और सभी लोग ठीक ठाक हों और कुशल मंगल हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज बहुत समय से ना हमें कमेंट में लोग कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ रहे थे कि गुरु महाराज कुछ तंत्र के विषय में जानकारी दीजिए कि किन लोगों पर तंत्र किया जा सकता है, कौन कौन लोग परेशान होते हैं तंत्र से पीड़ित लोग, और किन लोगों पे तंत्र असर नहीं करता है, और हम इस तंत्र क्रियाओं से, तंत्र करने वालों से, तंत्र जैसी समस्याओं से कैसे बचें और कैसे निजात पाए हम। देखिए, तंत्र का नाम आते ही ना एक अजीब सी फीलिंग आती है अंदर से, सिरन, शरीर मतलब कांप जाता है या सिरन आ जाती है। तंत्र का नाम आते एक भय उत्पन्न होता है कि ये तंत्र क्रियाएं वो हैं जो एक अलग ही दुनिया है, यानी कि ये अदृश्य शक्तियां हैं। और अदृश्य शक्तियों से हम कैसे लड़ें? हम प्रत्यक्ष दुश्मन से तो लड़ सकते हैं ना, लेकिन अप्रत्यक्ष दुश्मन से कैसे लड़ें? और हर व्यक्ति को तंत्र का ज्ञान नहीं होता। आज की डेट में सोशल मीडिया पे आपको हजारों बाबा मिल जाएंगे, हजारों यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे और हर दूसरा आदमी तंत्र का ज्ञान दे रहा है। इसमें हमारे बहुत सारे लोग हमारी वीडियो देख देख के ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे चैनल हमारे यूट्यूब चैनल, चलो अच्छी बात है, किसी का परिवार पल रहा है, तंत्र का ज्ञान है कि लोग तंत्र लें, लेकिन तंत्र के ज्ञान को पेलें ना। तंत्र का ज्ञान है तभी दें, ठीक है। तो तंत्र किन लोगों पे किया जाता है? तो इसमें तंत्र से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर किसी ने भी तंत्र कर दिया है और आप तंत्र बाधा से पीड़ित हैं और दुनिया के दरबार जाके थक चुके हैं ना, तो आप हमारे शिव शक्ति धाम में संपर्क कीजिए। हम तंत्र का वो बेसिक तंत्र बाधा को काटने की क्रियाएं करते हैं जो लोगों को पता ही नहीं है कि तंत्र को काटा कैसे जाता है। तंत्र की चौकी, देखिए सही मायने में तंत्र जो है ना, आपको असली जो तंत्र मिलेगा वो गांव देहात में मिलेगा। जो इनके जानकार जो पुराने बुजुर्ग हैं ना, आज भी तंत्र के ऐसे जानकार हैं कि आपकी चलती बाइक का पेट्रोल गायब कर देंगे, आपकी जेब से पैसा गायब कर देंगे, आपके घर से पैसा गायब कर देंगे। सब कुछ होता है तंत्र पे। बहुत बड़े बड़े जानकार ये बैठे हैं। आप क्या खा के आए हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, सब कुछ बता सकता है एक साधक। हम बताते हैं। हमारे पास दुनिया भर से लोग पूछा लेते हैं, खाली फोटो मंगाते हैं हम कि नाम, फोटो, माता पिता का नाम, एड्रेस भेजो, हम बताएंगे आपके बारे में। पूछा, हम देंगे आपको जानकारी। और हम डेली यही काम है, ये डेली देते हैं। सब कुछ बताया जा सकता है तंत्र साधनाओं के दम पे और तंत्र क्रियाओं के। तो इन अदृश्य शक्तियों से कैसे बचा जाए? अभी होली आ रही है, होली पे स्पेशल क्रियाएं की जाती हैं, दीपावली पे तंत्र क्रियाएं स्पेशल की जाती हैं। तो इस तंत्र को काटने का भी, किसी पे तंत्र क्रिया करनी है तो उसका जानकार होना चाहिए। कोई भी ऐरा गहरा नत्थू गहरा या मुंह उठा के कोई ऐसे ही होना पोना बाबा टाइप कोई बाबा ऐसे आप पे तंत्र नहीं कर सकता। करने वाला भी स्पेशल होना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए अपनी क्रियाओं में। लेकिन हाँ, हर एक व्यक्ति एक अलग टाइप की क्रिया में पारंगत हासिल होती है उसको, वो स्पेशलिस्ट होता है हर क्रिया का। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वशीकरण स्पेशलिस्ट,
जैसे कि हम तो ऑलराउंडर है, हम तो षट कर्म करते हैं, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, मारन, मोहन, सारे षट कर्म करते हैं हम तो, विद्रेषण, सारे षट कर्म। कोई किसी पे किया कराया हो तो उतार ना जाने, समेट ना जाने, दूसरे की चौकी उखाड़ के अपनी चौकी बैठा ना जाने, सामने वाले की शक्तियां कैसे बांधी जाती हैं वो भी हमें पता है, हम सीधी बांध देते हैं। हमारे पास कितने लोग आते हैं उन पे तंत्र क्रिया होती है, अपनी शक्ति को भोग दे के उसकी शक्ति को वहीं समेट के रख लेते हैं, सामने वाला पैदल। ये सब कुछ होता है, रियल में होता है। और जो लोग परेशान हैं तंत्र क्रियाओं से, तो डरने की तो जरूरत है नहीं आप लोगों को। शिव शक्ति धाम में आ जाइए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कितना ही पुराना आप पे तंत्र मंत्र यंत्र किया हुआ है, हिंदू मुसलमान पीरवानी हिंदवानी किसी भी क्रिया से, चाहे वो चारों धर्मों में से किसी भी धर्म का किया हुआ हो, सबको बेसिक तरीके से लाइफ टाइम के लिए हम रिमूव करके देते हैं। और एक बार रिमूव कर दिया दोबारा होगा नहीं, इसकी भी हमारी श्योरिटी रहती है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरी कोशिश करते हैं सामने वाले को 1% भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप शिव शक्ति धाम में थक चुके हैं तो शिव शक्ति धाम में विजिट कर सकते हैं। अब तंत्र मंत्र से बचे कैसे, वो उपाय बता देता हूं। और तंत्र मंत्र होता किन लोगों पे, तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं। देखिए, तंत्र मंत्र मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि तंत्र जब भी कराएगा तुम पे, तुम्हारा अपना कराएगा, दूसरा तो कराएगा नहीं। और दूसरा तुम्हारा कौन होगा, वो भी तुम्हारा अपना होगा। कोई मित्र वो भी अपना, कोई शत्रु वो भी अपना, जो भी होगा तुम्हारा अपना होगा, चाहे वो तुम्हारा कोई भी हो, ठीक है। और कभी भी बुरा करेगा तुम्हारा अपना करेगा, क्योंकि तुम्हारा अपना ही तुम्हारा अच्छा नहीं देख सकता, क्योंकि तुम्हारे अच्छे से ही तुम्हारे अपने के पिछवाड़े में लगी रहती है हमेशा। अपना ही जलता है, दूसरा जलता ही नहीं है। अपना ही अपने के दुख से परेशान होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि संसार में सभी इस तरीके के लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं आज भी संसार में, जो सभी रिश्तों को निभाते चलते हैं, लेकिन 95% लोग ऐसे ही, 5% लोग हैं अभी जो ठीक ठाक है। और दूसरी बात, आप लोग जो ये अपनी कुल देवी का नहीं पता, आप लोगों को कुल देवता का नहीं पता, पितरों का नहीं पता, आपके इष्ट का नहीं पता, आपके क्षेत्रपाल कौन है, द्वारपाल कौन है, नगरपाल कौन है, जब आपको आपके पूर्वजों का नहीं पता, आप किसके वंशी, जो आपके पूर्वज कौन है, आप किस वंश से आते हो नहीं पता, ना आप भोग दे रहे हैं, ना प्रसाद दे रहे हैं, ना उनके स्थान पे जा रहे हैं, ना उनकी आगवानी कर रहे हैं, समय पे उनका नाम नहीं ले रहे हैं, उनके जोड़े नहीं चढ़ा रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति की, हर कुल की, हर वंश की एक कुल देवी होती है। तो आपको पता होना चाहिए, हर व्यक्ति का एक गोत्र होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका गोत्र क्या है। गोत्र से पता चलता है कि हमारे पूर्वज कौन थे। क्या पता चलता है, हम किनके वंशीज हैं। गोत्र से गोत्र हमें दर्शाता है हम किनके वंशीज हैं। कुल देवी यानी हम किस कुल से, हमारे कुल में कौन सी देवी पूजवान है, हम कौन सी हमारी कुल देवी जो हमारी रक्षा करती है, जो हमारे कुल में पूजी जाती है। और पितृ तो सभी लोग जानते हैं कि पितृ हमारे पूर्वज होते हैं, दादा परदादा दादी परदादी, ये हमारे पूर्वज होते हैं। आपकी नानी आपकी पितृ नहीं बन सकती, आपकी दादी ही आपके पितृ बनेगी, दादा ही आपके पितृ बनेंगे, आपके अपने परिवार के ही आपके पितृ बनेंगे, दूसरे के परिवार का आपका पितृ नहीं बनेगा। पता चले अपने पितरों के चक्कर में पूरे खानदान, पड़ोसियों के, मोहल्ले वालों के पितरों को पूज रहे हो, ऐसा नहीं। तो आपको अपने पितरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप पे कोई भी तंत्र नहीं कर सकता अगर आपकी कुलदेवी, कुलदेवता और आपका इष्ट, ये तीनों, जिसका इष्ट बलवान हो, जिसकी कुल देवी बलवान हो और जिसका कुल देवता चौकीदार हो, लठ लेके खड़ा हो, सोटा लेके, कि सामने वाला का कोई तांत्रिक कितना ही बड़ा धुरंधर भी है ना, कितना ही बड़ा तंत्र का महारथी है, तंत्र का कितना ही उसको गुण है, ज्ञान है, और सामने कुल देवी अगर खड़ी हो गई ना, या कुल देवता खड़ा हो गया, तो कितने बड़े तांत्रिक की शक्तियों को यूं पलट देती है, चौकियों को यूं पलट देती है। तो और
जिनके यहाँ पे कुल देवी कुल देवता नहीं पूजे जाते, एग्जाम्पल के तौर पे आपका दरवाजा खुला है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई भी मुंह उठा के थूके जा रहा है, आपके ऊपर तंत्र क्रिया करे जा रहा है, आपकी तरक्की बांध दी, आपके मांगलिक कार्य बांध दिए, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी लक्ष्मी बंधन है, आपका बिजनेस बंधन है, आपके घर में काय कलेश है, एक दूसरे की जान के दुश्मन घर में ही बने बैठे हैं और आपका कारोबार नहीं चल रहा है, ये लक्षण होते हैं तंत्र के। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? तो ये सारी चीजों क्या, क्योंकि हमारी जो कुलदेवी कुलदेवता इष्ट जो होते हैं, पितृ होते हैं, ये हमारे रक्षक होते हैं। और जब रक्षा करने वाले ही नहीं होंगे, उनको हम समय पे भोग नहीं देंगे, उनको प्रसाद नहीं देंगे, उनको याद नहीं करेंगे, उनका स्थान नहीं देंगे, तो भैया तंत्र तो होगा। फिर तो बाबाओं के आपको दरवाजों पे माथे टेकने पड़ेंगे, भटकना तो पड़ेगा, और तुम नहीं भटकोगे तुम्हारी 7 पीढ़ी भटकेंगी, ये चंद्रनाथ जी कहते हैं। 7 पीढ़ी कोई तंत्र नहीं खत्म कर सकता आपका, जब तक आपकी कुलदेवी आपको आप नहीं पूजेंगे। तंत्र खत्म कर दिया, फिर भी कुलदेवी बैठानी पड़ेगी ना, कल को मुंह उठा के कोई तुम्हारे घर में घुस जाएगा, फिर तुम पे दूसरा कोई व्यक्ति तंत्र कर देगा। अगर कोई साधक, जैसे मान लीजिए हम हर शनिवार को इतने क्लाइंट आते हैं, हम उनकी क्रियाएं काटते हैं, हम सामने वाले तांत्रिक की चौकी काट रहे हैं, हमने सामने वाले तांत्रिक की चौकी काट दी, वो भी जानकार है, यानी कि हम भी इस लाइन में परफेक्ट है, हमें भी तंत्र का नॉलेज है, बेसिक ज्ञान है, वो हम उसकी चौकी काट दें क्योंकि हमारे पास पावर बड़ी है। सामने वाले को पता चल जाएगा खट मेरी चौकी कट गई, मेरी शक्ति को रिटर्न भेज दिया, या मेरी शक्ति को उसने बांध के रख दिया। अब सामने वाला तांत्रिक पलटवार करेगा, सामने वाला जो जानकार है पलटवार करेगा, वो आप पे भी करेगा, हम पे भी करेगा। हम अपनी सुरक्षा तो कर लेंगे, लेकिन हम 41 दिन आपके घर पे चौकी लगा के रखते हैं ताकि कोई भी तांत्रिक आपका बाल बांका नहीं कर सके, आप पे दोबारा क्रिया ना कर सके। इसलिए महामाई महासु मेहतानी की 41 दिन चौकी रहती है और 41 दिन का नियम होते हैं, 41 दिन का विधान होता है, उसको फॉलो करके आप जीवन भर के लिए तंत्र से मुक्ति पा सकते हैं, तंत्र से निजात पा सकते हैं। और कुलदेवी कुल देवताओं को मानना शुरू कर दो, सारे मांगलिक सारे काम बनेंगे आपके। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो पहले अपनी कुलदेवी कुल देवता को, कहते हैं ना, घर में जब तक घर में मुखिया है तो मजाल क्या आपका बाहरी आदमी, बाहर का कोई आदमी मुंह उठा के आपके घर में घुस जाए। मुखिया का होना जरूरी होता है। मुखिया की जो कहते हैं ना, एक मुखिया जब घर में कोई बुजुर्ग होता है ना, तो उसकी बैक सपोर्ट बहुत अच्छी होती है। हम पे कोई भी मुंह उठा के हमसे कुछ कह नहीं सकता, उसका डर बहुत होता है, भय बहुत होता है। मुखिया ही एक परिवार को पूरे को पालता है, पूरे की सुरक्षा करता है। तो वैसे ही हमारे पूर्वज पितृ होते हैं, उनको पूजना शुरू कर दो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। और फिर भी समस्या है तो शिव शक्ति धाम में संपर्क कर लो, हर समस्या का समाधान शिव शक्ति धाम में हो जाता है। और जिसको साधना करनी है, सानिध्य शिविर ज्वाइन करना है, वो शिविर ज्वाइन कर सकता है, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है, आ सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। शिव शक्ति धाम में सारे षटकर्म किए जाते हैं। आपकी सभी लोगों को मालूम है, सब तरीके के काम होते हैं, तो हम तो करते हैं, हमें आता है तो हम करते हैं। हम घर जोड़ने वाले काम करते हैं, घर तोड़ने वाले कभी नहीं करते। हमारी वजह से किसी बहन का घर बसे, किसी भाई की पत्नी मैके में बैठ गई तो उसके घर आ जाए, किसी बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए वो घर आ जाए। अब कोई लंबे समय तक आपको रिलेशन में रहने के बाद 2 साल 4 साल 6 साल और आपको फुद्दू बना के चला गया, आपकी गर्लफ्रेंड आपको पप्पू बना के चली गई है, आपका बॉयफ्रेंड आपको फुद्दू बना के चला गया, घुमा के चला गया है, तो आप शिव शक्ति धाम में संपर्क कर सकते हैं। ऐसी हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन गलत काम करके नहीं दिया जाता है कभी भी, ठीक है। तो जिसको जो भी काम कराना है वो संपर्क कर सकते हैं। वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, किसी ने आपकी घर बर्बाद कर दिया है, आपकी शादीशुदा जीवन को नष्ट कर दिया है, आपके पति तो आपका है, बस में कोई और करके बैठी है, किसी और ने वशीकरण करा दिया। पत्नी आपकी है, उसका कोई और वशीकरण करा के ले गया, आपकी पत्नी को कोई और घुमा दिया, और आपके पति को कोई और घुमा रही है, यही चल रहा है। तो ऐसी समस्या से अगर आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो शिव शक्ति धाम में संपर्क कर सकते हैं। और
हर समस्या का समाधान शिव शक्ति धाम। तंत्र मंत्र से अगर हैं परेशान तो संपर्क कर लें शिव शक्ति धाम में। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और शिव शक्ति धाम आप लोगों की सेवा में हमेशा, और शिव शक्ति धाम के सभी सदस्य सभी सेवादार आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।